नाम हुआ इश्तियाक अहमद खान। मैं राजद जिला अध्यक्ष शिवहर हूँ और मेरे पिताजी यहाँ एक अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर इजहार अहमद खान। और वो शिवहर ये दरभंगा महाराज के भी प्राइवेट डॉक्टर रहे हैं अपने समय में, और उनके द्वारा यहाँ बहुत सी कीर्तियाँ हैं। शिवहर के अंदर 2 मस्जिदें बनी हैं, एक छोटी मस्जिद एक बड़ी मस्जिद के रूप में है, जो हम लोगों के परिवार की शक्ति भी है। और मैं यहाँ एक मदरसा भी है जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, और एक मस्जिद का मतवल्ली भी हूँ। और शुरू से ही ये मेरा परिवार राजनीति से और समाज से जुड़ा हुआ रहा। सौभाग्य है कि मेरे घर पर किसी ज़माने में महात्मा गांधी भी इस क्षेत्र के दौरा में आए थे, तो मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल रज़ाक खान से उनकी मुलाकात हुई। अभी आज जो है रमज़ान ईद उल फितर है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम भारतवासियों को किस तरीके से वक्त करना चाहेंगे? इस ईद उल फितर के मौके पर हम बिहार ही नहीं पूरे भारतवासियों को एक शुभकामना देते हैं और एक संदेश देते हैं कि आपसी भाईचारा हर हालत में बनी रहनी चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह की बातें फैलाते हैं, कभी अजान का कभी किसी पूजा पाठ का। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्म बराबर है और हर धर्म के मानने वाले इस देश में हैं, और सबों को मिलजुल करके इस देश की रक्षा करनी चाहिए। और हमारा देश कैसे, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए और इन छोटी छोटी बातों में हमें नहीं रहना चाहिए। 1 महीने तक कंटिन्यू रोजे रखते हैं, तो क्या लगा, ये कैसा महसूस होता है? देखिए, रोजे के समय में दिन भर जो आदमी फास्टिंग में रहता है, 1 महीने का रोजा जब होता है, सभी लोग इसमें सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बिल्कुल किसी भी तरह का ना जल लेना ना अन्न लेना न है। तो इससे बहुत सी बातें आती हैं कि एक तो स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि जो समाज में बड़े लोग हैं, जो गरीब भूखे रहते हैं, उनके भूख में क्या उनको परेशानी होती है, इसका एहसास भी उन्हें हो जाता है। ताकि वो ऐसा जब वो एहसास कर लेते हैं कि गरीब को किस तरह से परेशानी होती है और उस हालत में गरीब को क्या, माने गरीब कैसे जीता है, तो बड़े लोगों को जब इसका एहसास होता है तो वो उस पर कोशिश ये करते हैं कि इसी तरह के भूख और परेशान जिस तरह मैं था वो भी होंगे, तो उन्हें कैसे हमें भूख से बचाया जा सकता है। और जो भी बड़े लोगों के पास इस महीने में जो भी पैसे कौड़ी ज़मीन जायदाद के जो संपत्तियां उनके पास होती है, खर्च से फालतू होता है, जिसको हम ज़कात कहते हैं। और ज़कात के रूप में अमीर आदमी अपने पैसे को निकाल कर 2.5%, 100 में 2.5 रुपया, तो उन गरीबों के बीच देते हैं, ताकि ईद के खुशी में, कल होकर ईद होता है, तो ईद के खुशी में वो सभी लोग शामिल हों। अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, ऐसा लगे कि सभी एक दूसरे के बराबर हैं और सभी नए कपड़े में मिलजुल करके रहते हैं। और ईद मिलन के समारोह में सभी लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ, हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के साथ, और मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके ईद मनाते हैं और सेवइयाँ खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाते हैं। इस तरह से ये पर्व हम लोगों को प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है, और हमें इस संदेश को मानना चाहिए। और देश हमारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। और देश जब हिंदुस्तान रहेगा तब हम रहेंगे, हम लोग सभी रहेंगे। हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हम लोग कोई यहाँ नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में एक गंदे माहौल में कुछ लोग जो साजिश करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उससे कृपया बचना चाहिए और सबको मिलजुल करके देश के विषय तरक्की के बारे में सोचना चाहिए।